नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको 12 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें दोस्तों आपको 2 प्रश्न नॉन वर्बल से मिलेंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न होंगे वो आपके कल के मॉक टेस्ट के होंगे। मतलब मैंने कल आपसे पूछे थे और आप में से बहुत से लोगों ने उसका आंसर नहीं बता पाया था, ठीक है। तो वही 2 सवाल दोस्तों मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपने आंसर सही दिया था या नहीं सही दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ में दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न कह रहा है कि 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। दोस्तों ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है कि सुइयों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं तो आज आप लोग यहाँ पर सीख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए सूत्र लगता है दोस्तों एक, वो आप लोग याद करिएगा। सूत्र होता है थीटा बराबर 11/2m -30h। यहाँ पर दोस्तों m और h की वैल्यू आप क्या रखेंगे ये आप देखिएगा। जितने मिनट होते हैं ये होता m, तो m की जगह कितना रखेंगे 30 रखेंगे। और h का मतलब आवर माना घंटा, तो आप इसके क्या रखेंगे h रखेंगे आप लोग 9। बात को आपने समझ लिया यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर रखते हैं हम लोग, तो क्या होगा 11/2 होगा। m का मतलब होगा 30 -30 गुणा h का मतलब 9, ठीक है। इतना आप सभी लोग काम कर लेंगे ना। देखिए 2 एकन 2 15 वाल जाएगा ये। अब दोस्तों आपको 11 गुणा 15 करना, आपका आएगा 165 -9 से 27 मतलब 270। कितना आपका होगा घटाइएगा 270 से 165 को माइनस करिएगा तो आपका कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा। 10 से 5 गया 5, 6 से 6 गया 0, 2 से 1 गया 105 अंश माइनस का। दोस्तों आपका लास्ट में आंसर आता है आपका, चाहे माइनस में आए या प्लस में आए, ठीक है। बिल्कुल आप घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। जैसा भी आपका आंसर आए, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, आपका वही करेक्ट होगा, ठीक है। याद रखिएगा बात, ठीक है। चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 105 डिग्री, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों आप सभी लोग बात को। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा और कभी भी आपका कोण निकालने को आ जाए तो आप इस फार्मूले रखिएगा और फटाफट से आप लोग उसे निकाल देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। कैलेंडर से प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है, ठीक है। देखिएगा 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। दोस्तों पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा और पहले खुद से आप अपना हिसाब लगाइएगा कौन सा दिन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि आपने सही निकाला था। तो देखिए यहाँ पर 27 सितंबर को शनिवार है, ठीक है। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। 27 सितंबर क्या है, शनिवार। अब दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक मिनट रुकिएगा। 27 सितंबर है और इसको क्या है, शनिवार है, ठीक है, शनिवार है। अब आप ये बताइए सितंबर में कितने दिन होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30, मतलब सितंबर में कितने होते हैं 30 होते हैं। और आगे होता है फरवरी 28 की, बाकी सभी 31 इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सितंबर होता है 30 का। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर 27 से 30, तो मतलब 30 से अगर हम 27 को माइनस कर देंगे तो हमारे 3 दिन बचेंगे। 3 दिन कब बचेंगे, ये 3 दिन का इसके सितंबर के, ठीक है। और 27 अक्टूबर, सितंबर के बाद होता है अक्टूबर, तो अक्टूबर के 27 दिन और 27 तारीख को होता है ना आपको, तो 3 दिन ये 27 ये कितने हो गए टोटल आपके हो गए 30। आपको बताना है 30 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। आपको यहाँ पर 7 से भाग कर देना है तुरंत ही, तो आपका 7 चौक 28, आपका यहाँ प्लस का 2 बचेगा शेष, प्लस का 2 क्या बचेगा शेष। जो भी आपका शेष बचता है उसको हम इसमें दिन में ऐड करते हैं। शनिवार के बाद क्या होता है रविवार, फिर सोमवार, तो आपका सोमवार करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बात को आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और दोस्तों आप लोग डेली इस चैनल से अपने मॉक टेस्ट वगैरह के, ठीक है, रागा के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए, ठीक है, इसके लिए दोस्तों आप प्रैक्टिस लगातार कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों मैंने इस चैनल पर लगभग 500 मॉक टेस्ट पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप अगर सही मॉक टेस्टों को लगाते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को, मतलब एयरफोर्स वगैरह, ठीक है,
एयरफोर्स बायोग्रुप आपका लागा जो होता है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका कंप्लीट होगा, उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर के आपके प्रश्न होते हैं, चाहे वो किसी लेवल के हो। मैं लेवल देखता हूँ कौन सा एयरफोर्स में प्रश्न पूछा सकता है किस टाइप का, उसी टाइप का दोस्तों प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ। तो इसलिए दोस्तों आप लोग पूरा मॉक टेस्ट हल करें, ठीक है, और डेली हल करा करें, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप लोग कमेंट भी मारा करें, ठीक है, कमेंट बताया करें कि हाँ आप कितना स्कोर कर रहे हैं और आपकी तैयारी जो है कैसी हो गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 3 आपके लिए आ चुका है और आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है, ठीक है। सवाल आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि यदि फ्रेंड को किसी भाषा में HUMJTK लिखा आता है तो कैंडल को कैसे लिखाएगा। तो देखिए FRIEND और इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं दोस्तों HUMJTK, ठीक है। तो इसको पहले आप देखिएगा, आप F से आए H पर, F कितने पर होता है 6 पर होता है, H कितने पर होता है 8 पर होता है, मतलब क्या क्या है प्लस का क्या कर दिया है 2 कर दिया है। फिर देखिए R से आए U पर, R कितने पर 18 पर, U कितने पर 21 पर। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ आप समझ गए होंगे, 18 से 21 मतलब यहाँ पर क्या क्या प्लस का क्या 3 जोड़ा है। यहाँ से यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपका है 9 I 9 होता है, M 13 होता है, मतलब कितना जोड़ा है यहाँ पर 9 4 13, यहाँ पर जोड़ा है 4। अब दोस्तों आप लोग बात को समझ गए होंगे, पहले 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, मतलब पहले 2 जोड़ा फिर 3 फिर 4 जोड़ा है, ठीक है। आगे भी दोस्तों यही क्रम आपका चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा एक एक, तो आपको आगे नहीं निकालना, ठीक। 3 से मुझे पता लग गया है कि 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से आपका जुड़ेगा। तो आपको सीधे प्रश्न नोट करना, आपका क्या है कैंडल CANDLE। आपको स्टार्टिंग में पहले क्या करना है 2 जोड़ना है, तो C होता है 3 पर, 3 2 हुआ 5, ठीक है 5, और 5 पर आपका क्या बनेगा, 5 पर आपका क्या बनेगा दोस्तों E, ठीक है, E बन गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आ गया आपके, आगे देखिए ए होता है 1 पर, इसमें जोड़ेंगे 3 3 1 होगा 4 4 पर क्या आएगा 4 पर दोस्तों आपका आएगा D, तो ED। N होता है 14 पर, 14 और 4 18, 18 पर आपका आएगा R, EDR, ऑप्शन नंबर A, और किसी में नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आपका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A वाला। बात आप सभी की समझ में आ रही होगी, ठीक है, तो आपका A वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद आपके लिए है प्रश्न नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर सवाल को हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है, आप सभी को अब दिखने लगा होगा, ठीक। सवाल कैसा है आपका, सवाल आपसे कह रहा है मैं पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, मैं 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता हूँ, फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ, फिर 270 अंश वामावर्त में घूमता हूँ, अब मैं किस दिशा में खड़ा हूँ, ठीक है। सवाल को समझिए, यहाँ पर सवाल को तो आपने पढ़ लिया होगा। देखिए हमें यहाँ पर देखना क्या है, हमें यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लेना है ये किधर किधर घूमता है, कितना कितना घूमता है। एक तो घूमता है दक्षिणावर्त, और जितना घूमता है पूरा नोट कर लीजिए, कितना घूमा, मैं 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता हूँ, तो 45 ये हो गया। कह रहा है फिर मैं 180 अंश उसी दिशा में घूमता हूँ, मतलब फिर 180 अंश और घूमता हूँ। तो जितना भी दक्षिणावर्त घूमे टोटल कर लो इसको, कितना आपका हुआ, ये आपका हुआ 0 5 5, आपका हुआ 8 4 12 का 2 आंसर लगाया 1 225। कहने का मतलब है दक्षिणावर्त में घूमेगा 225। इसी तरह दोस्तों हम क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ पर निकाल लेंगे कितना घूमेगा वामावर्त, वामावर्त निकालिए कितना आया। क्या फिर 270 वामावर्त घूमता हूँ, 270 घूमा वामावर्त। दोस्तों यहाँ से देखिए हम एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, निष्कर्ष ऐसा कि दक्षिणावर्त 225, वामावर्त 270। दोस्तों हम करेंगे क्या, जिस इसमें से जो बड़ा होगा और जितना बड़ा होगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 270 जो है इससे बड़ा है, और कितना बड़ा है घटाइएगा, 10 से 5 गया 5 और 7, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 6 6 से 2 गया 4, 45 अंश, ठीक है। तो वामावर्त 45 अंश ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, आप सिर्फ 45 अंश वामावर्त घूम जाएंगे, आपका आंसर निकल आएगा। बात को समझिए, हमने अंतर निकाल दिया, अंतर में हमारा वामावर्त 45 ज़्यादा आया ना, तो उसी दिशा में घूम जाएंगे। देखिए इस प्रकार से आपकी दिशाएं होती हैं 4, ऊपर की उत्तर, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण, इधर पूरब, ठीक है। आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा था, मैं पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा हूँ मतलब इस तरफ, ठीक है, इस तरफ मुँह है इसका, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि
अब इसे घूमना कितना है, इसे घूमना है सिर्फ 45 अंश वामावर्त। देखिए दक्षिणावर्त क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा में इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से घूमता है। और वामावर्त का मतलब होता है इसके विपरीत, इस टाइप से घूमना, इस टाइप से घूमना, ठीक है, इसके उल्टा घूमना। तो आप लास्ट में आपका निकल के आया है कि 45 अंश वामावर्त घूमेगा ये। तो वामावर्त का मतलब इस तरफ और 45 का मतलब इस तरफ, तो इस तरफ उसकी दिशा हो जाएगी इस प्रकार से। आपको पता होना चाहिए दिशा कौन सी है, इधर वाली है दक्षिण और इधर वाली है पश्चिम। तो मिलाकर आपको क्या बनेगा, आपका मिलेगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बात को आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। पहले आप टोटल करेंगे, फिर आप अंतर निकालेंगे, उसमें से जो होगा उसी को तरफ घुमा देंगे, आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, वैसे भी आपका लग जाए पहले 45 घुमाता है, फिर 180 घुमाता है, वापस आते हैं, बहुत लेथन होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ही आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और दोस्तों प्रत्येक सवाल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, तो कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँ, और जहाँ पर आपका कोई छोटा शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्ट आपको मैं बता सकूं। मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। सवाल आपसे क्या कर रहा है, 5 नंबर। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने औरत से कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने औरत से कहा, देखिए क्या हुआ कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, देखिए एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी औरत से कहा, ठीक है, और व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, सबको मैंने लिख लिया, ठीक, जिसके लिए जो होगा वो देख लेंगे अभी हम। कह रहा है एक व्यक्ति ने की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, ठीक है, तो औरत से क्या कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। औरत से कहा कि तुम्हारे पिता, औरत से कहा तुम्हारे पिता, और की इकलौती पुत्री, की इकलौती पुत्री। बस कहानी पूरी यहीं पर आ रही है कि औरत के पिता और की इकलौती पुत्री, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पुत्री है और ये जो औरत है ये एक ही होंगे। बात ये है, समझ में आपकी बात आई, कि औरत के पिता और की इकलौती पुत्री का मतलब खुद ये औरत ही, बात समझ रहे हैं आप लोग, ये औरत है, क्या है, इसकी माता है। किसकी माता है, सवाल को फिर से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, आदमी ने व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। इस व्यक्ति की, ये जो व्यक्ति है इसकी माता है, कौन है ये, इसकी माता है, ये कहा इसकी माता है। बात तो आपके समझ में आ रही होगी। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। पूछा गया वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। वह औरत उस व्यक्ति की माता ही है ना। सवाल कह रहा है कि इकलौती पुत्री इसकी माता है, और ये जो पुत्री है ये औरत खुद है औरत। तो औरत जो है उस व्यक्ति की कौन होगी, माता होगी ना। तो माता का मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। देखते हैं दोस्तों हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर, और देखिए दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे ऐसा हो और या इसकी जगह पर आपको 4 विकल्पों में चारों में इस प्रकार से आपको दे रखे हों। ठीक है, आगे भी आपको आंसर दे रखा हो, आपको आंसर मिलाना हो, वैसा भी आता है। ठीक है, तो कैसा भी आ जाए आपको तरीका पता होना चाहिए कि चिन्ह चेंज कैसे करते हैं। लिखा है पहला 36 लिखेंगे 36, फिर आपका क्या है गुणा, और गुणा का मतलब है, गुणा का मतलब क्या है, गुणा करते हैं माइनस, तो करेंगे माइनस, फिर है 12, फिर है प्लस, प्लस का मतलब है भाग, फिर 4, फिर भाग लगा हुआ है, भाग का मतलब है प्लस 6, प्लस लगा हुआ है, प्लस का अर्थ क्या है भाग, 2 लगा हुआ है, और माइनस का अर्थ क्या है गुणा 3। ओके, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमें पता है भाग को हल करना पड़ता है, तो हम लोग भाग को यहाँ पर हल करेंगे। तो भाग को हल करने के दोस्तों करेंगे हम लोग यहाँ से 4 से इसको काट देंगे। ठीक है, 4 तियाँ वाला होता है, 2 से काटेंगे 2 तियाँ होता है 6, तो आपका हो गया 36, माइनस का हो गया 3, प्लस का हो गया 3, गुणा हो गया आपका 3। तो 36 से 3 का कितना बचा आपका यहाँ पर, यहाँ आपका बचेगा 33, और प्लस 3 तियाँ कितना हुआ 9, कितना टोटल यहाँ पर होगा दोस्तों, देखिए 9 3 12 का 2 से लगाया 42, तो आपका 42 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 7 नंबर। ठीक है, सवाल आपको दिख रहा होगा, 7 नंबर सवाल आपके सामने है।
देखिएगा यहाँ पर राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। उनके बीच 3 छात्र हैं। कक्षा में कल कुल कितने छात्र हैं? देखिए इस प्रकार से एक लंबी लाइन थी। लंबी लाइन में क्या हुआ, ऊपर से 10वें स्थान पर है राजू, तो ऊपर से 10 नंबर पर कौन है? राजू है। ठीक है, राजू है। ठीक है, कह रहा है और रवि नीचे से 21वें नंबर पर है। रवि नीचे से कितना नंबर पर है? इस प्रकार से नीचे से, ठीक है, कितने पर है? 21 नंबर पर है। 21 नंबर पर है रवि। और आपसे यहाँ पर ये कहा गया है कि उनके बीच 3 छात्र हैं। इनके बीच में 3 छात्र हैं, 1 2 3, तो इस प्रकार से इनके बीच में कितने छात्र हैं? 3 छात्र और हैं। अब देखिए जब भी ऐसा आता है कि इनके बीच में 3 छात्र हैं, ऊपर से 10वें नंबर पर है, नीचे से किस नंबर पर है, तो दोस्तों बिल्कुल आपके लिए सवाल जो होता है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, कैसे यहाँ पर देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए 21वें नंबर पर क्या है? रवि है। ठीक है, और ऊपर से 10 में राजू है और बीच में 3 है, तो 10 + 3 कर देंगे, प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पर 21। ठीक है, इसको जोड़ेगा 3 1 4 2 1 3, तो 34 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हुआ? आपका यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा आपका 34। ठीक है दोस्तों, आप सभी की ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर। सवाल को यहाँ पर पहले अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा आप लोग। सवाल आपसे कह रहा है कि बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा, फल, और दोस्तों आपको इसको लगाना है बिल्कुल क्रम से। बिल्कुल क्रम से आपको इसको लगाना है। तो क्रम से लगाने पर हमारा कैसा बनेगा, ये हमें यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसी भी फल को उगाने के लिए, किसी भी पेड़ को लगाने के लिए, किसी भी बीज को बोने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मिट्टी की आवश्यकता होती है ना। तो मिट्टी हमारा नंबर 1 पर आएगा। ठीक है, मिट्टी आएगा नंबर 1 पर। और मिट्टी में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप फल तो लगेगा नहीं, ना पुष्प लगेगा, ना पौधा पहले लगेगा। पहले तो इसके लिए पौधा बनने के लिए पहले हमें बीज डालना पड़ेगा ना, तो बीज आएगा नंबर 2 पर। फिर 2 पर बीज जब पड़ जाएगा तो उससे पौधा निकलेगा, तो नंबर 3 पर आएगा पौधा। पौधे में फूल लगेगा, फूल, तो नंबर 4 पर आएगा। और फिर नंबर 4 के बाद उसमें फल लगेगा तो नंबर 5 पर आएगा। तो नंबर 1 पर आपका है 3 वाला, फिर नंबर 2 पर आपका 1 वाला, नंबर 3 पर 4, नंबर 4 पर 2, नंबर 5 पर 5। 3 1 4 2 5, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 3 1 4 2 5। ठीक है, बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों में देखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक काम करना यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोकिएगा और पहले खुद से देखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो पहले अपने आप चेक करिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं तो आपको बताऊंगा सीधे कौन सा फंडा यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन आप लगाएंगे थोड़ी बुद्धि यहाँ पर, ताकि आप पेपर में भी थोड़ा, ठीक है, सोच सकें वहाँ पर। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर पहले सोचिएगा, फिर आप वहाँ पर भी सोचने पर मजबूर होंगे, सोचेंगे और आपका आंसर भी यहाँ पर निकल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, पहले नोट करेंगे 10 लिखा हुआ है, फिर लिखा हमारा 29 लिखा हुआ है, फिर लिखा हमारा 86, फिर लिखा है 2557। ठीक है, फिर आपको आगे यहाँ बताना है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 10 से गए हम लोग 29 पर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए 10 तियाँ कितना होता है? 30। 10 तियाँ कितना होता है? 30 माइनस का 1। जी हाँ, बिल्कुल सही हमारा है, 29 हमारा आ जाएगा। आगे देखिए 29 तियाँ 87, 87 से 1 गया 86, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों 86 गुणा 3 करेंगे, -1 करेंगे, करके देख लेंगे। ठीक है, करके देख लीजिए। देखिए 6 तियाँ 18 का 8 हाथ से लगा 1, 6 तियाँ 18, 8 तियाँ 24 25 हो गया, -1 करेंगे 57 आएगा, बिल्कुल सही है। इसको क्या करना है? हमें 3 गुणा करना है, माइनस करना है 1। ठीक है, तो 3 से गुणा करनी है, माइनस करना है 1। तो 3 से सबसे पहले हम लोग यहाँ करेंगे गुणा, 257 को गुणा करेंगे 3 में। तो देखिए कैसे करेंगे 3 में गुणा। ठीक है, आपको यहाँ पर ये समझना है। 3 7 21 का 1 हाथ से लगा 2, 5 या 15 2 17 का 7 हाथ से लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 671 आपका हो गया। 671 होने के बाद आपको 1 माइनस करना है। जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 670। तो 670 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 10। ठीक है, सवाल नंबर 10 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, कि इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। तो इसको देखने से पहले आपको एक बात यहाँ बताना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ बताना है। ठीक है, तो पहले तो आप वीडियो को रोकिएगा और पहले खुद से एक बार देखिएगा कि यहाँ पर आपका क्या आ सकता है। अगर ना आए तो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अगर आ जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो आप अपने आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका है D B C E।
आगे QOPR, आगे JLKI, और आगे आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कोई समस्या वाली बात है नहीं। यहाँ पर DVCE लिखा हुआ है, डी क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें देखें, ठीक है, देखिए लॉजिक तो पता नहीं कौन सा लग सकता है। ठीक है, इसके लिए मत के लॉजिक आपने क्या लगा दिया, लॉजिक कोई सा भी यहाँ लग सकता है। ठीक है, देखिए डी से गए हम लोग बी पर, तो डी से बी पर जाएंगे तो हमें दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि डी होता है 4 पर, बी होता है 2 पर, मतलब यहाँ पर माइनस का 2 करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, माइनस का 2 करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से लिखेंगे सीधे इसको, माइनस करेंगे यहाँ पर 2। फिर आगे बी से गए सी पर, तो क्या किया है, प्लस का 1 किया है। फिर सी से गए ई पर, तो प्लस का 2 किया है। ठीक है, लॉजिक आपको कुछ समझ में आया, पहले माइनस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2। ठीक है, फिर आप किसको उतारेंगे, क्यू उतारेंगे, ओ उतारेंगे, पी उतारेंगे, आर उतारेंगे। अब आपको यहाँ पर भी देखना है कौन सा लॉजिक लगा, देखिए क्यू 17 पे होता है, ओ 15 पर, मतलब माइनस का 2 किया। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओ होता है 15, पी 16 होता है, प्लस का 1 किया, बिल्कुल सही है। पी से गए आर पर, पी 16, आर 18, मतलब प्लस का 2 किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमारा लॉजिक सही लग रहा है। आगे देखिए JKLI, क्या है, JL, ठीक है, JLK और I। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा जे से गए हम लोग एल पर, जे होता है 10 पर, एल होता है 12 पर, मतलब प्लस का यहाँ पर कितना किया है, 2 किया है। ठीक है, जे 10 पर, एल 12, प्लस का 2 किया है। के से गए हम लोग, एल से गए के पर, तो एल कितने पर होता है, एल होता है 12 पर, और 12 में से 1 गया 11। ठीक है, और के 11 पर होता है, 11 से 2 गया 9। जी हाँ, बिल्कुल सही हमारा है। मतलब इस तरफ क्या किया, माइनस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2 किया गया है। बस आपको ये वाला लॉजिक यहाँ पर ढूंढना है, इनमें से कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपका 2 जुड़ेगा, यहाँ पर 2 जोड़ के देखिए, तो y के बाद z आता है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब आप यहाँ पर देखिएगा w के बाद, ठीक है, w के बाद क्या आएगा आपका, तो w होता है 23 पर, 23 2 25, और 25 पर दोस्तों क्या आपका आएगा y, तो आपका यहाँ पर x है, ये भी नहीं होगा, तो आपका यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, इन दो में से कोई एक होगा। फिर आप देखिए माइनस का 1 किया गया है, 22 से 1 कम करेंगे, आपका क्या आएगा x, तो आपका बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हमारा ये वाला लॉजिक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बात आप सभी के समझ में यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद दोस्तों आपके लिए प्रश्न नंबर 11, और दोस्तों ये प्रश्न जो था ये दागा के मॉक टेस्ट मैंने आपको दिया था, और इसका आंसर बहुत से बच्चों ने गलत दिया था। ठीक है, तो क्या आपने भी तो गलती नहीं की थी, अगर गलती की है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर ले आया हूँ इसको, ताकि अगर आपने गलती भी की हो तो आप तो भी गलती को अपनी सुधारें। ठीक है, और अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसको आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकें। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर इसको पूर्ण रूप से करना है। ठीक है, तो इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर इतनी हो गई होगी। आगे दोस्तों इस वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे और ये वाली लाइन यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इतनी बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि हमारी एक लाइन ये आ रही थी, ये लाइन कहाँ पर आएगी, ये लाइन आपके यहाँ पर आके यहाँ पर मिक्स होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी दोस्तों होगी, एक मिनट रुकिए, ये लाइन दोस्तों आपकी जो आ रही थी, ठीक है, ये सीधे आपकी लाइन यहाँ से निकल के आएगी और सीधे यहाँ से यहाँ पर आएगी। ठीक है, यहाँ पर आएगी। अब दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को, ऑप्शन 1 में तो यहाँ तक आई नहीं आई, बी में भी नहीं आई है, तो ये दोनों गलत हो गए। बच्चे सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा गलत होगा, तो हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये दो लाइनें जो आपकी यहाँ पर 2 लाइनें आई हैं, ये वाली ये अलग अलग से आई हैं, यहाँ पर आपकी ज्वाइंट हैं, तो ये वाला भी नहीं होगा। आपका राइट कौन सा होगा, 4 वाला करेक्ट आंसर होगा। बहुत से बच्चों ने कल इसका आंसर 3 वाला दिया था। ठीक है, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप सीख लीजिए, यहाँ पर वहाँ पर दोस्तों अलग अलग है, आपने यहाँ पर एक में मिला दिया। ठीक है, तो आपका तीसरा तो हो ही नहीं सकता, तो आपका चौथा करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका एक डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों एक दूसरा प्रश्न भी था, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा आ चुका है प्रश्न 12। यहाँ पर दोस्तों आपको खुद बताना अपने आप स्वयं कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण का प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए ये आपका इस प्रकार नोक निकली है, तो इस प्रकार नोक आपकी आएगी, तो किस में है, आपके ए वाले में है और डी वाले में है, तो आपका बी नहीं हो सकता है, आपका सी नहीं हो सकता है। ए और डी में से कौन सा सही होगा हमें ये देखना है ना, तो हमें ये देखना है, ये वाली आकर जो है घूम जाएगी, जब दर्पण में देखेगी तो हमें कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, या ऐसे दिखेगी, या ऐसे उल्टी दिखेगी। देखिए दर्पण में उल्टा तो होता ही नहीं है ना, उल्टा बिल्कुल नहीं होता है, तो आपका ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट रहेगा, ये वाली आकृति बिल्कुल एक जैसी ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो है
12 प्रश्न मैंने इस मॉक टेस्ट में रखे थे, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे PDF जो है PDF वगैरह जो है ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर दोस्तों लिखिएगा @ ठीक है, @ लिखिएगा और उसके साथ साथ तो आप लिख लीजिएगा एयरफोर्स एग्जाम पेपर बिना स्पेस किए हुए, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में एयरफोर्स एग्जाम और पेपर। तो इसमें दोस्तों आपको PDF इसकी वगैरह मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों।